स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था वेन डायग्राम और वेन डायग्राम के सवाल कैसे आते हैं एनटीएससी और एनएमएमएस के एग्जाम में, ठीक है। और कल मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, तो आज हम देखेंगे उनके ही सॉल्यूशंस। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन देख लिया सबने? अगर किसी ने नहीं बनाया तो इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन बना लो, उसके बाद ये वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है कि टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स। टेनिस फैन क्या होता है? मतलब जो जो टेनिस देखना पसंद करते हैं वो लोग, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर क्या होता है? जो क्रिकेट खेलते हैं। और ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि जो क्रिकेट खेलेगा वो टेनिस पसंद नहीं करता हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो कुछ लोग होंगे जो टेनिस पसंद करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। तो अब विद्यार्थी भी तो टेनिस पसंद करता होगा और विद्यार्थी क्रिकेट भी खेलता होगा, है कि नहीं? स्कूल की तरफ से ही खेले जाए, चाहे अपने दोस्तों के साथ ही खेले, खेलता तो है क्रिकेट। तो इसीलिए ये फिर ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन। तो आंसर हो गया अपना ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकर्स, बीड़ी स्मोकर्स और कैंसर पेशेंट्स। ठीक है। स्मोकर क्या होता है? जो स्मोकिंग करता है। तो ये हो गया स्मोकिंग वाला। अब बीड़ी स्मोकर्स, स्मोकर्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, और भी अन्य कुछ कुछ होते हैं वो पीते हैं, ठीक है। तो अब जो बीड़ी स्मोकर्स होंगे वो सारे आएंगे तो किसके अंदर? स्मोकर्स के ही अंदर ना। तो स्मोकर्स के अंदर आ गए, ठीक है। अब कैंसर पेशेंट्स, सबको पता होगा कि तंबाकू सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कैंसर होता है इससे, ठीक है। तो सब लोग जान सकते हैं यहाँ से कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा रहता है। तो अब हम कैंसर वाले को कैसे दिखाएंगे? तो देखो, जो स्मोकिंग करते हैं उसको कैंसर हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को, और जो बीड़ी पीते हैं उनको भी हो सकता है। तो इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। इसमें क्या हो रहा है देखो अच्छे से, कि ये स्मोकर को भी काट रहा है यहाँ पे, और ये बीड़ी स्मोकर को भी काट रहा है, मतलब जो बीड़ी पीते हैं। तो इसका आंसर हो गया अपना बी। क्लियर है सबको? स्मोकर जो स्मोकिंग करता है और बीड़ी स्मोकर स्मोकर्स के अंदर आ जाएगा। और कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्मोकिंग करते भी है, कुछ नहीं भी करते। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी लोगों को इस दुनिया में कैंसर है वो सारे स्मोकिंग करते हो, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। कुछ को उनके डेली हैबिट्स के कारण भी हो जाता है, और कुछ को ड्रिंक करने से भी हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है कैंसर पेशेंट्स, ये सारे के सारे कैंसर पेशेंट्स स्मोकर्स के अंदर नहीं गए, बट थोड़े से गए, ठीक है, ये वाला हिस्सा। क्लियर है? तो ये हो गया सेकेंड। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें वेन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये नंबर दिखाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैथ्स के अंदर जैसे मान लो ये 9 है, तो ये क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसने मैथ्स लिया है, ठीक है। 15 क्या दिखा रहा है कि जिसने मैथ और साइंस दोनों लिया है। 14 क्या दिखा रहा है? जिसने मैथ और हिस्ट्री लिया है। 18 क्या दिखा रहा है? जिसने मैथ, साइंस और हिस्ट्री लिया है। और 13 क्या दिखा रहा है? मैथ, साइंस और ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और ज्योग्राफी, ठीक है। उसी तरह ये 13 भी क्या दिखा रहा है? मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और ये 20 क्या दिखा रहा है? ये 20 ये दिखा रहा है मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये चारों जिसने लिया हो, ठीक है। कल हमने देखा था ना कि ये दोनों सर्किल है, इसके ये वाला होता है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह मान लो जब 3 सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ जो हिस्सा बनेगा ये बनेगा, उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 चीज हुए। और इसी तरह जब यहाँ पे ऐसे 4 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब आगे का सवाल देख लेते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा है, फिर आंसर करेंगे उसको। तो सवाल क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एनी ऑफ 3 ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने ये ऊपर जो 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से किसी 3 सब्जेक्ट को चूज किया है, ठीक है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम ये वाला को खोजेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। तो ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये देखो,
तो मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिन्होंने लिया है वो कौन सा होगा, ये होगा 13। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस जिन्होंने लिया है वो कौन सा होगा, 18। उसी तरह जिन्होंने ज्योग्राफी, साइंस और मैथ लिया है वो कौन सा है, ये 13। जिन्होंने साइंस, मैथ और हिस्ट्री लिया है वो कौन सा होगा, 18। तो हम ये चारों नंबर को जोड़ देंगे तो इसका जो जोड़ आएगा वही होगा अपना आंसर। तो 18 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 13, तो ये जोड़ने पे क्या होगा, 2 बार 18 आया तो 36 हो गया और 2 बार 13 आया तो कितना हो गया, 26। अब इनको जोड़ोगे आपस में तो ये आ जाएगा तुम्हारा 62। क्लियर है, इसको जोड़ना 62 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टोटल हु टुक हिस्ट्री और मैथ और साइंस, जिन्होंने या तो हिस्ट्री लिया या तो मैथ लिया या तो साइंस लिया है। ठीक है, तो इसको बताओ कैसे करोगे। इसको करने का क्या तरीका है कि जैसे कि मान लो पहले मैथ किन्होंने लिया होगा, तो मैथ जिन्होंने लिया है ये वाला होगा ना पूरा, ये पूरा का पूरा मैथ का है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैथ का है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको जोड़ लेंगे आपस में। तो इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, 9 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 13, इनको आपस में जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स लिया है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो ये तुम्हारा आ जाता है 102। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का जिन्होंने मैथ्स लिया है। अब हिस्ट्री का कौन कौन सा हो जाएगा, हिस्ट्री का भी हिस्ट्री वाले सर्किल के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 14 13 20 18 और 13 इनको हमने ऑलरेडी जोड़ लिया, तो बचे क्या 16 12 और 18। तो यहाँ पे और जोड़ लो 16 जोड़ 12 जोड़ 18, ये तुम्हारा आ जाता है 46। ठीक है, 46 आ गया। तो अब ये हिस्ट्री हो गया, बचा क्या आप साइंस, तो साइंस का देखो, साइंस का भी इसमें ये वाला नंबर ये सब नंबर तो ऑलरेडी गिन लिया है ना, ये अब नहीं गिनेंगे। तो जो बचा साइंस के अंदर क्या बचा, 19 बचा। रुको, साइंस के अंदर क्या बचा है, 19 बचा है और 16 बचा है। ये 18 भी हमने गिन लिया, कब गिना, जब हिस्ट्री को गिन रहे थे, तो कि वो उसके सर्किल के अंदर आता है कि नहीं, है कि नहीं, ये वाला हिस्सा है, इसलिए 18 हमने गिन लिया। तो अभी क्या हमको जोड़ना है, अभी हमको जोड़ना है अपना 16 और 19। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं 16 जोड़ 19, ये होता है तुम्हारा 35। तो फाइनल आंसर जो लाना है कि हिस्ट्री मैथ और साइंस जिन्होंने लिया है, तो क्या करेंगे हम इनको पहले जोड़ लेंगे। किनको किनको जोड़ना है, ये जोड़ लो 35 102 और 46, तो जोड़ो इसको 35 जोड़ 102 जोड़ 46, तो ये आता है तुम्हारा 183। तो इसका आंसर हो गया 183। क्लियर है सबको। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अमंग अदर सब्जेक्ट, जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों लिया है। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटाते हैं तो अच्छे से दिखाएंगे फिर। ये देखो, तो बात हो रही है किसकी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो इनको ऐड कर दो बस। कितना है ये, 13 जोड़ 12 जोड़ 20 जोड़ 18, यहाँ लिख देते हैं हम 13 जोड़ 12 जोड़ 20 जोड़ 18, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 63। इसका आंसर हो गया 63। ठीक है, अब उसके बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच वाज टेकन बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको निकालने का क्या होगा कि हमको सब सब्जेक्ट का पहले जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथ का तो हमने जोड़ ही लिया है, वही जोड़ा था ना। मैथ का कितना आया था, मैथ का आया था तुम्हारा 102, तो हम यहाँ मैथ्स के नीचे लिख देते हैं 102। ठीक है, मैथ का हो गया, चलो ठीक है। अब हम जोड़ते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का जोड़ो, कितना है, यहाँ लिख देते हैं 16 जोड़ 14 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 18 जोड़ 13 जोड़ 12, क्या क्या है देख लो, 16 14 18 20 फिर 18 फिर 13 और फिर 12,
ठीक है, तो इसको जोड़ो तो ये तुम्हारा आ जाता है 111। 111 तो हिस्ट्री के बगल में लिख देते हैं 111। उसी तरह आप ज्योग्राफी का जोड़ते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी का जोड़ते हैं, ये आ गया ज्योग्राफी के अंदर। तो लिखते हैं इसका यहाँ पे रेड पेन से, 12 जोड़ 9 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 13 जोड़ 20 जोड़ 13, मतलब 12 9 16 18 13 20 13, ठीक है, 13 है यहाँ पे। कितना गया ये 101, तो ज्योग्राफी के पास लिख देंगे हम 101, ठीक है। तो इसको मिटा दो, अब निकालो किसका, साइंस का। साइंस का कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। तो जोड़ते हैं, जोड़ेगा कितना आएगा, 15 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 13 जोड़ 18 जोड़ 16 जोड़ 19, ठीक है, 15 18 13 20 18 16 19, तो ये तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा 119। किसका आ गया 119, साइंस का। तो अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, 102 111 101 119। तो यहाँ से क्या दिखता है कि साइंस सबसे ज्यादा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, साइंस। तो अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन, साइंस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि डायरेक्शन, मतलब ये दिया हुआ है तुमको क्या, वेन डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ भी वही ऐसे ही स्टूडेंट्स बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जिन्होंने साइंस, जिनको साइंस पसंद है, ठीक है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको साइंस पसंद है, जिनको मैथ पसंद है, जिनको लैंग्वेज पसंद है, ठीक है, तो वो यहाँ नीचे दिया हुआ है डायग्राम की ओर से। अब हमको आगे क्वेश्चन बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको, जो हु लाइक्स मैथ, जिनको मैथ पसंद है बट लैंग्वेज पसंद नहीं है। साइंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो साइंस हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो मैथ होना चाहिए और लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो मैथ का सर्किल कौन सा है, ये वाला है ना, बट इसमें लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऐसे बाहर से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ, ये वाला हिस्सा। तो इसमें इसमें क्या क्या आ रहा है, 9 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 9 जोड़ 5 जो होगा वही होगा आंसर। 9 जोड़ 5 14 होता है, तो अपना आंसर बी। क्लियर है। आगे देखो क्या है, एक और है इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट हु लाइक, जिनको साइंस और मैथ पसंद है बट लैंग्वेज पसंद नहीं है। तो साइंस और मैथ पसंद है मतलब अब तो साइंस होना ही चाहिए, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं। जिनको साइंस और मैथ पसंद है, मतलब साइंस और मैथ पसंद वाले कौन है, ये वाले है ना, जिनको साइंस और मैथ पसंद है, ये 11 और 5, लेकिन जिनको लैंग्वेज पसंद नहीं है, तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट हट जाएगा, तो कट गया, ये 11 नहीं लेना है, बचेगा 5, तो अपना आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, समझ में आया, ये साइंस और मैथ तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ये वाला हिस्सा होगा, लेकिन उसमें कह रहा है कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तो ये वाला सर्किल नहीं होगा, तो अपना आंसर हो गया 5। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है वेन डायग्राम का सवाल। क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 46 बच्चे हैं, जिनमें से 18 फुटबॉल खेलते हैं, 17 क्रिकेट खेलते हैं, इंक्लूडिंग 6 फुटबॉल। अच्छा, मतलब ये जो 17 खेलने वाले लोग हैं, इसमें से 6 जो हैं वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग 4 हु प्लेड क्रिकेट। अब 16 प्लेयर है जो हॉकी खेल रहे थे, और उन्हीं में से 4 प्लेयर जो हैं वो हॉकी क्रिकेट दोनों खेले हैं, बट फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। 5 स्टूडेंट प्लेड कैरम, 5 स्टूडेंट ने कैरम खेला बट कभी आउटडोर गेम नहीं खेला। हाँ, आउटडोर गेम क्या होता है, जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी ये सब क्या आता है, आउटडोर गेम में आता है, ठीक है। और चेस लूडो कैरम ये सब क्या आता है, तुम्हारा इंडोर गेम में आता है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कैरम का काम है हमको, तो उसी को देखते हैं। तो अब बताने का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट दिस फैक्ट। अच्छा, तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है चीज, ये नंबर्स का कोई हमको काम नहीं है, अभी नंबर्स का काम नहीं है, हमको काम क्या है, सिर्फ कौन क्या खेलता है, ठीक है। तो देखो, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, बना लिया। कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है।
अब 16 बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ऐसे बना लेंगे उसको। और लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलते, पहले बता दिया, इसलिए हम इसको इधर बनाए। ये वाला जब भी हम बनाए, ये फुटबॉल नहीं खेलते हैं इसलिए हम इधर बनाए, नहीं तो हम फिर ऐसे इधर बना देते। ठीक है, इधर बना देते तो क्या होता, फुटबॉल भी खेल रहा था वो, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, फुटबॉल नहीं खेलता, तो हम ये वाला हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ तक का हॉकी तक का। अब हॉकी से आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 5 स्टूडेंट्स हु प्लेड कैरम बट नो आउटडोर गेम, और एक जो है वो कैरम वाला है जो बाहर अकेले है। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा अपना है। तो पहला ऑप्शन देखो, ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखो, नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखो, ठीक है, यही है अपना आंसर। डी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन तो होगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, इसलिए अपना आंसर हो गया सी। देखा, इसमें नंबर्स का जरूरत नहीं था, बस बट वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, सिर्फ वो काम क्या था, जो यहाँ पे बातें बोल रहे हैं वो, जैसे यहाँ पे वर्ड था इंक्लूडिंग, कि मतलब दोनों इंक्लूड है, बट नॉट कैरम, बट नो आउटडोर गेम, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक वेन डायग्राम है, इसमें डेटा दिया हुआ है कितना, एक पॉपुलेशन है 500 पॉपुलेशन का, ठीक है, कहाँ का, स्मॉल टाउन का, छोटे शहर का। ठीक है, अब इसने बता दिया कि कौन सा चीज क्या दिखा रहा है, तो ये देखो स्क्वायर दिखाता है कि लोग जो रहते हैं अर्बन एरिया में, अर्बन क्या होता है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। ठीक है, इसमें गुजराती लिखना रह गया तो हिंदी लिख देते हैं, शहरी क्षेत्र, ठीक, जो शहर में रहते हैं। अब ट्रायंगल दिखाता है कि जो विमेन है, सर्किल दिखाता है कि जो लोग वर वर्किंग, जो लोग काम करते हैं, और रेक्टेंगल दिखाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और यहाँ बगल में भी नाम लिख के दे दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या पूछ रहा है, इफ द अर्बन पॉपुलेशन इज 350 फाइंड आउट द नॉन एजुकेटेड, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, नॉन वर्किंग जो काम नहीं करते, अर्बन मतलब जो शहर में रहते हैं, और फीमेल मतलब महिलाएं, फीमेल वीमेन वाला। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हमको क्या, कौन सा एरिया लेना है, हमको स्क्वायर वाला एरिया लेना है और ट्रायंगल वाला एरिया लेना है, क्योंकि फीमेल है। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ फिगर में देखते हैं कि ऐसा कहाँ कहाँ स्क्वायर और ट्रायंगल साथ है, तो ये देखो यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल साथ है, लेकिन फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमको नॉन वर्किंग और नॉन एजुकेटेड बोला है, तो अब 70 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एजुकेटेड है। ठीक है, ये भी एजुकेटेड में आ गया, फिर ये सर्किल के अंदर ये वाला 10 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, फिर ये वाला 110 भी सर्किल के अंदर आ गया, और ये 40 भी रेक्टेंगल के अंदर आ गया, तो इन शॉर्ट ये सारे तो होंगे नहीं। तो अच्छा, तो फिर अब क्या करें सर, तो देखो, अब जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो जब इसका काम करेंगे क्या, कि इफ पॉपुलेशन इज 350, तो अगर हमको ये बोला है कि अर्बन पॉपुलेशन 350 है, इसका ये मतलब हुआ, पहले इसको मिटा देते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जितने नंबर्स लिखे हुए हैं इनको जब जोड़ेंगे तो 350 आना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि सब अर्बन है। तो जोड़ के देख लेते हैं एक बार आता है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ, 7 जोड़ 70 जोड़ 40 जोड़ 70 जोड़ 110 जोड़ 10 जोड़ 30, इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये इधर 7 हो गया, फिर इसको जोड़ो 3 हो गया, फिर इसको जोड़ो तो फिर से 3 हो गया, कितना आया, 337। ठीक है, जोड़ लेना, इतना आ जाएगा। और हमको बोला क्या था कि 350 लोग हैं, तो 350 बोला था, तो कम कितने मिले, 350 में से इतना घटा दो, 13 लोग, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 13 होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फिगर में देखते हैं तो ऐसा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको काट लेना। हाँ, तो जब हम फिगर में देखें तो हमको दिखता है कि यहाँ पे कोई भी मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर साथ नहीं है जब तक, और एजुकेटेड अर्बन अलग अलग हो। तो हम क्या किए, इस नंबर का यूज किए, इस नंबर का यूज किए, तो यहाँ से दिखता है कि 13, तो यहाँ से ये पता चला कि आंसर इसका 13 ही होगा। ठीक है, ये NTSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, NTSC लेवल 2 में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होना ही था, और हार्ड तो है ही, इसलिए ये थोड़ा अलग था, इसलिए तुम लोग को यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11,
कि फाइंड आउट अर्बन मेल्स हु आर एजुकेटेड एंड वर्किंग। अर्बन बोल दिया, मेल बोल दिया, एजुकेटेड बोल दिया, बट नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं फिर फिगर में वापस से। फिगर में क्या कह रहा है, अर्बन मेन, मेल बोला है ना, मेल बोला है तो वीमेन नहीं होगी। ठीक है, तो अर्बन मतलब ये वाला हो गया, और वीमेन नहीं बोला तो ट्रायंगल के बाहर होगा। और क्या बोला था, नॉन वर्किंग बोला है। ठीक है, नॉन वर्किंग बोला तो सर्किल के भी बाहर होगा। तो यहाँ से इसको ऐसे अलग कर लो भाई, मतलब इन शॉर्ट ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो क्या क्या आया, 40 आया और 7 आया। ठीक है, लेकिन 7 वाला जो होगा, 7 वाला जो होगा सिर्फ अर्बन में रह रहा है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमको पढ़ा लिखा भी तो चाहिए, एजुकेटेड, इसलिए 7 नहीं होके 40 होगा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, रूरल पॉपुलेशन जो है, मतलब गांव में रहने वाले लोग 150 है। ठीक है, और बताना क्या है, नॉन वर्किंग जो काम नहीं करते, रूरल, मेल और नॉन एजुकेटेड। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं फिगर। ध्यान रख लो क्या क्या पूछा है, नॉन वर्किंग, रूरल, मेल और नॉन एजुकेटेड। चलो अब फिगर देखते हैं। फिगर में देखते हैं नॉन वर्किंग, नॉन वर्किंग के लिए सर्किल के बाहर, रूरल के लिए अर्बन के बाहर। ठीक है, मतलब ये चौरस के बाहर, फिर मेल के लिए त्रिकोण के बाहर, और नॉन एजुकेटेड पूछा है तो उसके लिए लंबचौरस के बाहर। अच्छा, तो सब चीज बाहर के लिए निकालना है, तो अब क्या करेंगे सर? तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में 350 का यूज किए थे, वैसे ही अब हम यहाँ पे 150 का यूज करेंगे। अब 150 का यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो, हमको बोल दिया कि जो ये स्क्वायर के बाहर जितने लोग होंगे, स्क्वायर के बाहर जो होंगे, उनको रूलर बोलेंगे, और उनका संख्या कितना दिया हुआ है, उनका संख्या दिया हुआ है 150। तो अब हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर के बाहर के नंबर्स उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को जोड़ो। तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं आपके लिए, 1 जोड़ 9 जोड़ 10 50 10 60 और ये 7। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 9 1 10 हो गया, 10 हो गया। अब 10 जोड़ 10 20, 20 50 70, 70 जोड़ 10 80, 80 जोड़ 60, 140, 140 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 147। ठीक है, 147 आता है। अब हम क्या बोला कि 150 है, गांव में रहने वाले, तो 150 में से जब 147 घटाएंगे तो आता है अपना 3। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सिंपल बोला कि रूलर का दिया हुआ है तो हम अर्बन के बाहर वाला लिख देंगे, और लिख दिए। तो अब ये जो 3 आया, ठीक है, ये जो 3 आया वो क्या हो गया, मेल हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर के नंबर जोड़े थे। तो माइनस जैसे ही किए तो हमको अपने यहाँ बाहर का नंबर आ गया, तो इसलिए 3 से क्या हुआ, मेल भी आ गया यहाँ पे। मेल जो बाहर होगा, सर्किल के बाहर जो नॉन वर्किंग होगा वो आ गया मेरा यहाँ पे, और लंबचौरस के बाहर जो नॉन एजुकेटेड होगा वो आ गया मेरा। क्लियर है ये? आंसर हो गया 3। ठीक है, एनटीएससी लेवल 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ा हार्ड है, बट समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। अब देखते हैं 13वां सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड आउट टोटल नॉन वर्किंग फीमेल, नॉन वर्किंग फीमेल काम नहीं कर रहा है और महिला है, बट वो पढ़े लिखे हैं। तो ये गांव में रहते हैं या नहीं रहते, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, अर्बन रूरल से इसका मतलब नहीं है, खाली बोला है नॉन वर्किंग फीमेल पढ़े लिखे होने चाहिए, दोज एजुकेटेड। तो अब चले ऊपर फिगर देख लेते हैं, नॉन वर्किंग फीमेल और एजुकेटेड। तो नॉन वर्किंग फीमेल और एजुकेटेड के लिए पहले इसको हटाओ, ये सब। हाँ, अब देख लो, तो नॉन वर्किंग मतलब सर्किल के बाहर, फीमेल मतलब ये वाला होगा, और एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए। तो हमको कौन कौन सा पार्ट देखना है, हमको पार्ट देखना है जो ट्रायंगल और ये लंबचौरस साथ हो। तो कहाँ पे साथ है, यहाँ पे साथ है, 70 और यहाँ 9 पे। ठीक है, और बाकी जगह पे क्या हो रहा है, साथ नहीं है। अब बोलोगे 70 क्यों लिए सर, 70 इसलिए लिए क्योंकि वहाँ पे अर्बन है या रूरल है वो मेंशन नहीं किया है। तो नहीं मेंशन किया है तो हम दोनों ले सकते हैं, तो हम वो ले लेंगे। तो 70 जोड़ 9 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 79, और ये देखो ऑप्शन में भी है। ठीक है, आंसर हो गया 79। ठीक है,
देखते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि उनको बताना है रूरल और मेल पॉपुलेशन, ठीक है। एजुकेटेड और वर्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मेन क्या है, रूरल और मेल पॉपुलेशन। तो रूरल हमको बताना है, मतलब क्या, स्क्वायर के बाहर, ठीक है, स्क्वायर के बाहर होना चाहिए। अच्छा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा रूरल। और दूसरा क्या बोला है, मेल। मेल बोला है मतलब ट्रायंगल के भी बाहर, ठीक है। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि हमको अपने 12वें सवाल में बताया था कि हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कितने, 150। कितने, 150, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे कि लिख लेंगे नंबर ऑफ गांव रूरल पीपल 150 माइनस, क्या घटाना है, इसमें से सिर्फ घटा दो कि जो लोग वीमेन है, वीमेन वाला पार्ट। वीमेन वाला पार्ट कैसे घटाएंगे, तो जो भी चीज ट्रायंगल के अंदर है उनको हटाना है। लेकिन ध्यान रखना कि जब हम ट्रायंगल के अंदर की चीजों को घटाएंगे तो ये 70 70 10 ये नहीं हटाएंगे। और क्यों, क्योंकि ये तो अर्बन के अंदर आते हैं और इनको तो हमने यहाँ 150 में पहले ही नहीं गिना है। अब इनको 150 में नहीं गिना है तो इनको यहाँ भी घटाएंगे नहीं। तो घटाना क्या है सर, घटाना सिर्फ ये है जो कि ट्रायंगल के अंदर है, 9 और स्क्वायर के बाहर है। ट्रायंगल के अंदर और स्क्वायर के बाहर कौन है, 9 10 10 और ये 7। ये क्या है अपने ट्रायंगल के अंदर है बट स्क्वायर के बाहर है। तो इनको घटा लेते हैं। तो पहले जोड़ लो। तो 9 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 7, तो ये तुम्हारा आ जाता है 36। अब क्या करना था, 150 से 36 को घटाना था। अब 150 से 36 को घटाओगे तो तुम्हारा आ जाता है ये 114। क्लियर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 114 दिख रहा है। तो ये हो गया अपना आंसर। सिंपल था। पूछा क्या था, रूरल और मेल पॉपुलेशन। तो हमको क्या पता है, रूरल का हमको पता था नंबर, तो रूरल निकाल लिए। और मेल पूछा था तो हम क्या किए, जितने लोग वीमेन थे उनको माइनस करना था। लेकिन मोस्टली गलती कहाँ हो जाती है कि लोग 70 वाले ये सबको भी घटा देते हैं, जो मैंने ग्रीन से भी दिखाया, ठीक है। इनको नहीं घटाना। क्यों नहीं घटाना था, क्योंकि ये अर्बन के अंदर आते हैं और हमने अर्बन को तो 150 में गिना ही नहीं था, पहले ही नहीं गिना था। इसी रीजन से हम इसको नहीं लेंगे और सिर्फ जो स्क्वायर के बाहर है बट ट्रायंगल के अंदर है उनको घटाना था। तो ये देखो, इनको जोड़ा फिर यहाँ पे घटा दिया और आंसर आ गया 114। अब इसको करने का ना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये एक लाइन में आंसर आ गया। कुछ लोग क्या करेंगे, इन चीजों को जो बाहर में है उनकी मदद से भी करते हैं, जोड़ वोड़ के। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा आसान बताऊंगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम सवाल में जो दिए हुए चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो सवाल में, ये सवाल तो था एक ही सेट का ना, तो इसी में से एक सवाल में से हम उसका इंफॉर्मेशन निकाल लिए 150। तो ऐसे ही करके दिमाग चलाना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये क्वेश्चन आया था एनटीएससी लेवल 2 2014 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था थोड़ा। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग से नहीं बना तो तुम लोग हार मान जाओगे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करोगे तो कभी सीखोगे नहीं, ठीक है। इसी रीजन से मैंने इसको होमवर्क में दिया था। अगर किसी से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। बट लेकिन अब जब समझा दिया है तो सबको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और फिर से देख लो, तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में समझाए हुए सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।